सो गाइस वेलकम बैक एंड ये हमारा पांचवा वीडियो है। तो आज हम 50 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरे नाम है विवेक ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम बिलासपुर। आई हैव पास्ड माय electronics and communication exams from NIT Raipur, and actually this aim is to cover 300 questions before January, और हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे बिफोर प्री, एंड इट विल बी इन हिंदी। एंड जहाँ पे इंग्लिश में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। योर कमेंट्स आर utterly means what I can say, like your comments are so important in this particular video, like because you are the guys who will tell me कि क्या सही है और क्या गलत है। एज उससे क्या होगा, सब बाकी लोग का माइंड भी क्लियर होगा और हमारा भी क्लियर होगा। एंड वी हैव टू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज वी कैन, बिकॉज हमको पता है कि छत्तीसगढ़ एग्जाम्स में जो डेटा रहता है उसमें भरोसा नहीं कौन कब डेटा ले आए। सो वी हैव टू गेट आवर फैक्ट्स राइट। ओके, चलिए स्टार्ट आगे करते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिशन मिशन के तहत संविधान निर्मिता सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति के सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है? ये वो क्या वो बैरिस्टर छेदीलाल हैं, कि वो ई राघवेंद्र राव जी हैं, कि वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, कि वो द्वारिका नाथ तिवारी हैं? अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सबको पता है कि ये राजनांदगांव से हैं। इनके ऊपर सहकारिता अवार्ड दिया जाता है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि ये लेबर जो आंदोलन हुआ था उसमें इनका बहुत फेमस है। वैसे छेदीलाल कहाँ से हैं? बिलासपुर से हैं जहाँ तक मेरे ख्याल से। ये भी लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड राघवेंद्र राव जी जो हैं, इनका जो रचना है वो है मटका, मेघ और मगध। तो ये ट्रिपल एम से आप याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे दिया। एंड सो बेसिकली लेट्स मूव अहेड कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमको पता है क्या है, बैरिस्टर छेदी लाल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास विश्वविद्यालय इस सत्र में बजट के अनुसार कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? अंबिकापुर, बिलासपुर, कांकेर की दुर्ग? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है कांकेर। ठीक है, अच्छे से इसको अपने याद कर लीजिए कि जो अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो प्रयास विद्यालय है वो इस बजट में कांकेर में के लिए स्थापना की गई है। एंड ये है आपका मैच द फॉलोइंग, साहित्य और साहित्यकार सही सुमिलित नहीं है वो चेक करना है आपको, नॉट मैच। तो चंदन अमृत बरसाई वो लखनलाल गुप्त ने लिखी थी। तिरिया झनी दे ये परलेश्वर प्रसाद शर्मा ने लिखी थी। बोलवा बुलाराम बनी श्यामलाल चतुर्वेदी में लिखी थी। कि सुरता के सोन किरण की कपिलनाथ कश्यप ने लिखी थी। तो ये कौन सा गलत है इनमें से? तो आंसर है आपका सुरता के सोन किरण। ये किसने लिखी थी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, एंड इफ यू वांट फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड आई कैन आल्सो सेल टेल, बट अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि अच्छा ये बंदा था, इसने तो ये लिखा था, बट जो ये जो साहित्य है वो दूसरे ने लिखा। तो आपको दो आंसर पता चलेंगे इससे। अब छत्तीसगढ़ की बोली और उनकी विशेषताएं सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये आपका है हल्बी, भतरी, लरिया, खलटही। तो क्या है, मध्य सीमांत क्षेत्र उड़ीसा से लगी हुई, बस्तर में महाराष्ट्र से लगी मराठी प्रभाव, बस्तर में उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में उड़िया मिश्रित भाषा, पश्चिम सीमांत क्षेत्र की बोली। तो आंसर क्या है हमारा 2314। बेसिकली हल्बी जो है हमारी बस्तर में महाराष्ट्र में से लगी क्षेत्र में मराठी बोली है, प्रभाव पड़ता है इसमें। भतरी जो है वो है आपका बस्तर में उड़ीसा सीमांत क्षेत्र में उड़िया मिश्रित भाषा। लड़िया जो है मध्य सीमांत क्षेत्र में उड़िया उड़ीसा से लगी हुई। एंड खलतही जो है हमारा मध्य पश्चिम सीमांत क्षेत्र की बोली। सो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र को सुमिलित करें। अबूझमाड़िया, कमार, नारायणपुर, बिरहोर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर की पहाड़ी, कोरबा, जशपुर। तो आंसर क्या पहाड़ी है? देख लो भाई, पहाड़ है ना। तो बेसिकली आपको कैसा करना है, पहाड़ है तो हमारा क्या होगा, कोरबा, सरगुजा, जशपुर। ठीक है, पहाड़ी कोरबा। और आपका जो बिरहोर जाती है वो जशपुर में रहती है। और अबूझमड़िया देखा पता है ना, अबूझमड़िया मतलब अबूझ, इसको बूझा नहीं जा सकता, तो हमेशा नारायणपुर बस्तर तरफ ही है ये। कमार जो है वो गरियाबंद रायपुर में है। ठीक है, अब तो गरियाबंद जिला हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि साहित्यकार और जो है वो सुमेलित कीजिए। शिवायन किसने लिखी थी? सूरज नहीं मरे, पर्रा भर लाई आकाश और नदिया मारे प्यास। तो किसने किसने क्या क्या लिखा था? तो पहला शिवायन लिखी थी नरसिंह दास वैष्णव ने, ठीक है। सूरज भाई नहीं मरे लिखी थी नारायण लाल परमार ने। पर्रा भर लाई लिखा था श्यामलाल चतुर्वेदी ने, तो ये आप याद कर सकते हैं आराम से। एंड नदिया हमारे प्यास जो है भगवती सिंह ने लिखी थी, ठीक है। भगवती भागीरथी, तो इन्होंने क्या लिखा था? भगवती भागीरथी। भागीरथी क्या है? मतलब गंगा, तो वो नदिया, नदिया से ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थोड़ा याद करने का बात है, तो इसमें निमोनिक अगर बोलेंगे तो बना देंगे, बट बेसिकली ये तो आपको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। बेसिकली क्या कर सकते हो आपकी, आप अपने आप 10 टॉपिक लिखो, उसको याद करते रहो हर दिन। 10 आपके आपके जो पोयम्स हैं या वो साहित्य हैं उनके हिसाब से, ठीक है। सो नेक्स्ट है, गांधी जी प्रथम यात्रा में छत्तीसगढ़ की महिलाओं को संबोधित किया था। तो वो है आर्य महिला समाज, ठीक है, दुर्ग की। आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर की। मराठा महिला समिति धमतरी की। सेवा समिति दल बिलासपुर। तो इनमें से आंसर क्या है? आप भाई देखो, रायपुर आए थे तो उस दिन ही किया था उसने, तो उन्होंने, सॉरी, तो आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर। तो बेसिकली 20 दिसंबर 1921 को रायपुर आए थे, और और 21 को हो गए थे कंडेन लगा धमतरी, जहाँ पे कंडेन लगा सत्याग्रह हुआ था, ओके। एंड आई थिंक नवंबर 1924 को आए थे वो वापस ना। अगर आप लोगों को सेकंड बार कब आए थे आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बार वो अली बंदूक साथ आए थे। सो पहली बार कांग्रेस में किस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया था? तो द आंसर इज ऑलवेज नागपुर अधिवेशन, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं। 1891 को नागपुर में प्रस्ताव रखा गया। 1906 को दादा साहेब खपड़े ने प्रपोजल रखा स्वदेशी मूवमेंट का, जिसको एक्सेप्ट किया गया। पहली ब्रांच जो थी वो सीएम ठक्कर की मदद से खुली थी। इन्होंने पहला क्या बोलते हैं 1915 अगस्त 1947 को इन्होंने पहला ध्वज भी फहराया था। ये छत्तीसगढ़ उस समय तिलक के अंदर आता था अधिकार क्षेत्र में। एंड 1918 को ब्रांच स्थापित हुई छत्तीसगढ़ में, जिसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे रविशंकर शुक्ला जी, ठीक है ना। तो हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लें, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। सो अब आते हैं छत्तीसगढ़ में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके तहत राज्य में किस जिले को केंद्रीय योजना में शामिल किया गया है? तो वो आपका आंसर होगा हमेशा, हमेशा नहीं मतलब अभी के लिए, रायगढ़, ठीक है। तो इस रायगढ़ को शामिल किया गया है। अब आता है राज्य का प्रथम बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर किस नगर में स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है बिलासपुर में, ठीक है। अच्छे से याद करके, बिलासपुर में किया जा रहा है। राजनांदगांव में आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी है। और नया रायपुर में आपका रवींद्र नारायण सिंह स्टेडियम है, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द आंसर एंड दिस इज इट गाइस। जैसे 10 क्वेश्चन हमने कवर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एंड अगर आपको उसका वीडियो पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज आई एम planning to give this video at a cost of 10 rupees, because 10 rupees is current, because I want to have a count, like कितने काउंट हो सकते हैं, कितने लोग मतलब इसको अफोर्ड कर पाएंगे। वैसे 10 रुपीज़ तो कुछ है नहीं, बट इट्स जस्ट लाइक आई वॉन्ट टू हैव द काउंट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली इन डाउनलोडिंग द पीडीएफ। बिकॉज इवन अगर आप महीने में 40 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तब भी आपका ये आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं एक तरह से 40 रुपीज़ में। आई एम सॉरी, 300 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्लस टेक्निक्स मिल रही है याद करने की। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मनी विल बी डिपॉजिटेड टू अकाउंट, एंड दैट अकाउंट विल बी यूज व्हेन वी विल हम लोग जब मिलेंगे। हाँ दोस्तों, हम लोग मिलेंगे जब प्री या किसी क्लियर होने वाला, जितने भी हम लोग जिनके क्वेश्चंस या जिनके पद क्लियर होंगे, वो हम लोग एक जगह जाके हम लोग सब मिलेंगे, गेट टुगेदर होगा, ताकि हमको मुझे पता चले कि मेरे जो दर्शक हैं वो कौन है, और आपको पता चले कि मैं कौन हूँ। थोड़ा हम लोग अपना बातचीत करेंगे, तो ये जो मनी है ये वहाँ पे जाएगा। सो इफ़ यू आर ओके विथ इट, प्लीज टेल लेट मी नो, सो आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ। इट कॉस्ट टू बी 10 रुपीज़। आई वॉन्टेड टू मेक इट शॉर्ट टू 1 रुपी ऑल्सो, बट दैट वेंडर विच आई एम फ्रॉम विच मैं जिससे बात कर रहा हूँ, वो बोला कि एटलीस्ट 10 रुपीज़ यू हैव टू सबमिट। सो लेट मी ट्राई, एंड इफ दैट, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, बट I will make sure that any of this money, all of this money at least, will go to when we have a get together for us. We'll create an event after this exams will be over, because at least pre तक तो एग्जाम ओवर खत्म कर देंगे हम लोग। तो लेट्स सी हाउ। प्लीज कमेंट कीजिए आपको, अगर ये आपको प्लान पसंद आ रहा है तो आई विल बी हैप्पी
and if not, please let me know also. Okay, so bye bye, have a nice day, and I'll upload the PDF as soon as possible. As you make a comment, I'll upload the PDF. Okay, bye bye guys, take care.